एक बड़ी खबर बता दें आपको, ईरान के आईआरजीसी ने दावा किया है कि इजराइल ने ईरान के भीतर कई ठिकानों पर हमला किया। जारी बयान में आईआरजीसी ने कहा है कि इजराइल ने कई लक्ष्यों को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक हमले में एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया। हालांकि देखिए, अभी तक किसी भी बड़े नुकसान या हताहतों की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आईआरजीसी ने कहा है कि उनके कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर इस तरीके के अटैक किए गए हैं। 15 से ज्यादा ठिकाने हैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी बता रहे थे कि 15 ठिकाने हैं जहां पर ये अटैक किए गए हैं। प्रणय उपाध्याय का रुख करेंगे। प्रणय, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अब अमेरिका का रुख क्या होगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो ये बात लंबे समय से कहते हैं कि आप रुक जाइए। इजराइल के प्रधानमंत्री से इससे पहले भी उन्होंने बातचीत की, इजराइल नहीं माना। तो क्या माना जाए कि अभी क्या इजराइल मानेगा? क्या रिटेलिएट बढ़ता जाएगा? वार पलटवार का यह सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को इजराइल स्वीकार कर ले और चुप बैठ जाए, ये आप भी जानते हैं कि मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये बेहद मुश्किल और पेचीदा स्थिति होगी, क्योंकि वो कई बार कह चुके हैं कि ईरान को इजराइल को तबाह करने की या इजराइल के ऊपर वार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे में जबकि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, उत्तरी इजराइल के इलाकों को इलाकों को निशाना बनाया गया है, और जिस तरीके से ये एस्केलेशन बढ़ रहा है, ऐसे में अब अमेरिका के सामने बड़ी मुश्किल और पेचीदा स्थिति होगी, क्योंकि इस समय अमेरिका की फोर्सेस इलाके के अंदर मौजूद हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भी बीते कुछ दिनों के दौरान टकराव हुए हैं, जहां जो है करज के अंदर या जो है मशहद के इलाके, जो माफ कीजिएगा कशम आइलैंड के इलाके के अंदर या खर्ग आइलैंड के इलाके के अंदर ईरान के अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई है। बंदर अब्बास का भी ठीक आपने नाम लिया, बंदर अब्बास के इलाके के अंदर भी अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई है। तो अमेरिका ऐसा नहीं है कि दूर बैठा हुआ है, किनारे बैठा हुआ है, अमेरिका भी एंगेज कर रहा है ईरान को। लेकिन क्या फर्दर एस्केलेशन का ऑर्डर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, क्योंकि अमेरिकी फोर्सेस इलाके के अंदर तैनात हैं, और ऐसे में यदि एक बार फिर ये रीइग्नाइट होता है तो वो तमाम जो कोशिशें चल रही थी, वो पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली जो बातचीत की कोशिशें थी, वो तो सब धराशायी हो जाती हैं अगर ये लड़ाई एक बार फिर छिड़ जाती है। होती नजर आएंगी अगर ऐसा ही चलता रहा।